कितनी अच्छी बहू है मेरी। मेरी तबीयत के लिए इसने अपनी नौकरी की भी चिंता नहीं की। और एक मैं हूँ, घर का इतना बड़ा बिजनेस होते हुए भी मैं अपनी बहू को बाहर नौकरी के लिए भेज रही हूँ। शाम के समय। बेटा अक्षय, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो ना माँ, क्या बात है? बेटा हमारे घर का इतना अच्छा बिजनेस है, फिर तू बहू को बाहर नौकरी पर क्यों जाने दे रहा है? अरे उसकी जगह तेरी ऑफिस में है, उस कंपनी में नहीं। माँ देखिए, आगे से मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ठीक है ना, नौकरी करना कोई गलत तो नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है उसकी। आपको या हमें बीच में पड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ा समय बीतने दो, फिर सोचेंगे। अरे बेटा मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, क्यों किसी और के यहाँ काम करे हमारी बहू? माँ आप अभी दुनियादारी नहीं जानती हो, समय आने पर सब समझ जाओगी। तब तक बस मेरी बात मानो और चुप लगाए रहो बस। कमला को बेटी की बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को अपने व्यापार से दूर रखना चाहता है। कुछ दिन बाद। अरे बहन जी, बेटे की शादी क्या हुई? आपने तो दर्शन देने ही बंद कर दिए। भाई अब तो बहू आ गई है घर संभालने को। अब आप फ्री हो, बाहर निकला कीजिए, दोस्तों के लिए समय निकालिए अब। अरे क्या बताए, बहू तो आ गई है लेकिन वो कौन सा घर में रहती है। आजकल सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबको अपने करियर पर ध्यान देना है। हम बूढ़ा बूढ़ी के साथ घर पर बैठने वाला ना कल कोई था ना आज कोई है। अरे तो क्या अपना बिजनेस ज्वाइन करा दिया बहू को? नहीं नहीं बहन जी, वो ना शादी से पहले से ही नौकरी करती रही है, बस छुट्टी खत्म हो गई तो वापस अपने ऑफिस जाने लगी। किसी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करती है। लो कर लो बात। आपकी कंपनी में लोग नौकरी मांगने आते हैं और आप खुद अपनी बहू से बाहर नौकरी करवा रही हो। अरे बहन जी, अगर बहू पढ़ी लिखी काबिल है तो आप अपने साथ शामिल कर लो ना उसे। अपनी बहू को बाहर काम पर भेजने का तुक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपकी फैक्ट्री में जॉब की कमी है क्या? अरे बहू तो मालकिन हुई ना फैक्ट्री की, उसे किसी और जगह जाकर किसी का हुक्म बजाने की जरूरत क्या है? अब सहेली की बातों का कमला के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर सोच लिया था कि अब वो अक्षय की एक भी नहीं सुनेगी और बहू को भी फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनाकर रहेगी। शाम के समय। देखिए ना जी, आप ही अपने लाडले को कुछ समझाइए, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। हाँ भाई, मानते हैं कि तुम्हारी तरह MBA BBA तक नहीं पढ़े हम, लेकिन इतना तो जरूर समझते हैं कि घर में इतनी बड़ी फैक्ट्री के होते हुए बहू का नौकरी करना कोई अच्छी बात नहीं। अरे हर कोई सवाल पूछता है मुझसे, आप ही बताइए क्या जवाब दूं? कल वो मिसेस गुप्ता कहने लगी हम नैरो माइंडेड लोग हैं जो बहुओं को घर के फाइनेंस का हिस्सा बनाना नहीं चाहते, बस इसीलिए बहू को दूर रखे हुए हैं। बात तो तुम्हारी सही है भाग्यवान, बहू होनहार है, उसे बेटे के साथ फैक्ट्री भेज देते हैं, लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और हमारी बहू को किसी और की जी हजूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। पापा मुझे आपकी बहू से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा समय मैं उसे और हमारे रिश्ते को समझने में दूं। उसके बाद तो सब कुछ उसका है ही। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, एक तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम एक दूसरे को अभी जानते ही कितना है। और पापा ये पैसा अच्छे अच्छे लोगों का ईमान हिला देता है। सच बताऊं तो इसीलिए मैंने शादी के समय भी मनीषा के पापा को नहीं बताया था कि हमारा इतना बड़ा बिजनेस है। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमसे रिश्ता बस हमारे पैसों के लिए जोड़े। बस बेटा, हो गया रिश्ता। अब मनीषा कोई अजनबी नहीं, हमारे घर की बहू है। तेरी माँ की बात एकदम सही है, हमें समाज में उठना बैठना होता है। 4 लोग सवाल करने लगे, अब बस बहुत बोल लिया तूने, अब वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। कल से बहू तेरे साथ ऑफिस जाएगी और अपनी फैक्ट्री का काम समझेगी। उसे अपने साथ ले जाओ और काम की बारीकियां सिखाओ बस। अरे पापा मेरी बात मानिए, ये फैसला गलत है। अक्षय अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्याम और उसकी पत्नी कमला उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। बहू, कल से तुझे अपने बॉस की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस्तीफा लिखकर उसके मुंह पर मार कर आना अच्छे से। मम्मी जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए सालों तक पढ़ाई करने के बाद मुझे नौकरी मिली है, प्लीज ये नौकरी छोड़ने के लिए मुझे मत कहिएगा। अरे बेटा, नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम तो तुझे परमानेंट नौकरी दे रहे हैं। मैं समझी नहीं मम्मी जी। बेटा कल से तुम अक्षय के साथ ऑफिस जाओगी और अपनी फैक्ट्री का काम सीखोगी।
अरे जब अपने घर में इतना काम है तो किसी और की नौकरी करने की तुम्हें क्या जरूरत है भला? मम्मी जी, अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो पूरी तरह से अक्षय के ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? अच्छा ये बता तुझे कितनी सैलरी मिलती है? मुझे 50,000 रुपया महीने मिलता है मम्मी जी। अच्छा ठीक है, तेरी सैलरी आज से 60,000 रुपये महीना। अब तो खुश है ना? वाह मम्मी जी, आप सच कह रही हैं? ठीक है, मैं कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर देती हूँ। शुरू में कुछ दिन तो मनीषा ऑफिस में जाकर शांति से काम देखती रहती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसके पति की फैक्ट्री और ऑफिस उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा है। अक्षय, मैं तो कुछ काम कर ही नहीं रही हूँ, बस आकर इस ऊंची सी कुर्सी पर बैठ जाती हूँ। ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा है। आज से मैं कंपनी के अकाउंट्स देखूंगी। देखो मनीषा, हर डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए मेरे पास एफिशिएंट स्टाफ है। तुम बस यहाँ एसी कमरे में बैठो और मजे करो। अक्षय, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ऐसे ऑफिस में खाली बैठकर कॉफी पीने के लिए मैंने इतने साल आंखों में तेल डालकर पढ़ाई नहीं की। मैंने कह दिया ना, आज से अकाउंट डिपार्टमेंट की हेड मैं हूँ। तुम ऑफिस में अनाउंस करा दो, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे रिपोर्ट करेगा। अब मनीषा की जिद के कारण अक्षय को मन मारकर अकाउंट डिपार्टमेंट पत्नी के हाथों में सौंपना पड़ा।